जब हम छोटे थे तो बचपन में मम्मी हमसे कहा करती थी कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। यानी अगर आप मेहनत करें, सही स्ट्रैटेजी अपनाएं, तो एक बुद्धिहीन व्यक्ति भी, एक मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है और अपने सपनों को पा सकता है। इसी कड़ी के चलते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि HPAS 2021 कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन बाहर आ चुकी है और इस बार हमारे पास 29 पोस्ट हैं। मैं पिछली बार दो सालों से लगातार इस एग्ज़ाम को मैंने क्लियर किया है, तो मैं आप लोगों को ये अपने अंदाजे और एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि ये सबसे ज़्यादा पोस्ट आई हैं अभी तक और आप लोगों को इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं आज इस वीडियो में बहुत शॉर्ट रहेगा, क्रिस्प रहेगा, ब्रीफ रहेगा। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि इस बार 29 पोस्ट आई हैं और HPS की कितनी पोस्ट आई हैं, तहसीलदार की कितनी पोस्ट आई है, BDO की कितनी आई है, ट्रेजरी की कितनी आई है, वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोगों ने HPPSC के पोर्टल पे जाना है और वहां पे अपना ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। देखिए, ये एक सुनहरा मौका है क्योंकि अगर आपने टाइम खो दिया तो आप इस समय को वापस नहीं ला पाएंगे। क्लोजिंग डेट जो है एप्लीकेशन की वो है 14 जुलाई 2022 और ये क्लोजिंग डेट है, प्लीज़ इसे याद रखें। और साथ ही में इस बार वैकेंसीज जैसे कि मैं बात कर चुकी हूँ 29 पोस्ट हैं और डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट इस बार दी गई है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल जिसके अंतर्गत हम आते हैं तो उसमें HPAS की यानी हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसे कॉमन पार्लेंस भाषा में कहा जाता है कि SDM लगेंगे, उस वो जो पोस्ट हैं वो है इस बार 7 पोस्ट हैं। आप लोग देख सकते हैं नोटिफिकेशन में, मैं अभी कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालूंगी। तो प्रॉपर HPAS जो कि क्लास 1 आपकी गेजेटेड पोस्ट है वो है 7 और इसमें जनरल कैटेगरी की 3 है, SC की 1 है, जनरल एक्स सर्विसमैन की 1 है, SC एक्स सर्विसमैन की 1 है, SC फ्रीडम फाइटर वार्ड की जो है वो 1 पोस्ट है। तो इस प्रकार से इसमें क्लासिफिकेशन की गई है, आप देख सकते हैं। और अगर आप कैटेगरी के हैं तो अपनी पोस्ट के लिए जरूर फाइट कीजिए, एक सुनहरा मौका हो सकता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ चलें तो तहसीलदार की इस बार 14 पोस्ट निकाली है। पिछले कई सालों बाद तहसीलदार की इतनी सारी पोस्ट निकली है जिससे कि ये बयां हो सकता है कि ये पोस्ट कितनी इम्पॉर्टेंट है और गांव मोहल्लों में आज भी हम शायद SDM को ना जानते हो लेकिन अपने तहसीलदार को, अपने पटवारी को जरूर जानते हैं। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अगर आप सपना देखते हैं, बिकॉज तहसीलदार जो है लगभग 9 से 10 सालों में HS में प्रमोट होते हैं और तब तक उनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है काम का, ग्राउंड लेवल का। तो आप तहसीलदार की पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई करें। देखिए, क्लास 1 पोस्ट है, ये भी गेजेटेड पोस्ट है और इसमें 14 पोस्ट निकली है और जनरल की 5 है, SC की 1, OBC की 1, इस प्रकार से क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट RD के बारे में बात करें, जिसका हिस्सा मैं हुआ करती थी जब मैंने 2019 में क्वालिफाई किया था, तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस की जो है ऑफिसर की पोस्ट 5 पोस्ट निकली हैं और इसमें भी इस प्रकार से क्लासिफिकेशन है कि ST की 1 पोस्ट, 4 इसमें जनरल की 1 पोस्ट है और इस प्रकार से क्लासिफिकेशन है। तो टोटल BDO की 5 पोस्ट हैं। ट्रेजरी जो कि क्लास 2 पोस्ट होती है, ये इस बार 3 है। तो टोटल ओवरऑल 29 पोस्ट हैं और आप इसे देखिए आप कौन सी पोस्ट के लिए जो है अपनी आई रखते हैं। बट मैं जानती हूँ जब हम एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमेशा हम HPAS ही बनना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं आप कोई भी पोस्ट में सिलेक्ट हो, आप लोगों का जो प्रमोशन चैनल है वो आपको HPAS की तरफ ही लेके जाता है। जैसा कि मैंने बताया, जब आप तहसीलदार लगते हैं इनकेस, तो आप लोगों को 9 से 10 साल लगते हैं HS में आने में और अगर आप BDO लगते हैं तो लगभग 12 से 13 साल आपको लग जाते हैं HS में आने में और इस प्रकार से आपके प्रमोशन चैनल है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो एक सिंपल बैचलर्स डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में आपकी होनी चाहिए और जिन लोगों ने एग्ज़ाम अपने दे दिए हैं, रिजल्ट भी नहीं आया है, वो लोग भी इसमें अपना जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। पूरी क्वालिफिकेशन और पूरी कंडीशंस, टर्म्स जानने के लिए प्लीज़ HPPSC की वेबसाइट को आप विजिट करें। और एज इसमें जो कि एक बड़ा सवाल रहता है, तो मिनिमम 21 साल जो है इसमें चाहिए और मैक्सिमम 35 साल चाहिए। और इसमें जो कट ऑफ एक डेट बताई गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी एज कैलकुलेट करने के लिए, वो है 1 जनवरी 2022 इसकी कट ऑफ डेट है। तो मिनिमम 21, मैक्सिमम 35। एज रिलैक्सेशन इसमें SC, ST, OBC
एंड चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ योर फ्रीडम फाइटर्स के लिए इसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विस मैन के लिए भी है। कई एक्स सर्विस मैन मुझे मैसेज करते हैं कि मैम क्या एक्स सर्विस मैन के इसमें सिलेक्शंस होते हैं? तो क्यों नहीं होते हैं, हमारे साथ पिछली बार भी थे, करम सर थे, डॉक्टर विवेक गुलेरिया थे, और हर साल एक्स सर्विस मैन की जो पोस्ट आती है। लेकिन इसमें आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि इतने साल नौकरी करने के बाद भी क्या आप में वो जज्बा और आप कह सकते हैं एक पैशन कायम है सोशल सर्विसेज के लिए। अगर है तो ज़रूर आप अपनी इस चीज़ को जो है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ करें। तो ये कुछ क्वालिफिकेशंस थी, और जैसे कि मैंने कहा बाकी सारी चीज़ें आपकी कंडीशंस वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। मैं देखिए, अगर मैं आप लोगों से थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ कि जब इस तरह से हमारे को हमारी प्रिपरेशन के टाइम जब ये नोटिफिकेशन आती थी, वी यूज टू बी वेरी वेरी एक्साइटेड, बट आई नेवर वेटेड फॉर दी नोटिफिकेशन टू बी आउट। क्योंकि हम बच्चे क्या करते हैं, हम बोलते हैं मैम कब आएगी नोटिफिकेशन। आप अपनी तैयारी पे फोकस रखिए, आप अपने आप को शार्प करते रहिए। अब जैसे कि आपके पास लगभग 2 महीने, मिनिमम 2 मंथ्स आपके पास है ही है कि आपका जो एचएस प्रीलिम्स होगा, तो 2 महीने के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, करंट अफेयर कितने पढ़ने चाहिए, कहाँ से पढ़ने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने सॉल्व करने चाहिए, कहाँ से सॉल्व करने चाहिए, या पॉलिटी या हिस्ट्री या ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स कहाँ से पढ़ना चाहिए। इन सभी के लिए 2 मंथ्स की स्पेशल स्ट्रैटेजी वीडियो जो है वो मैं बहुत जल्द लेकर आ रही हूँ। आई विल ट्राई कि अगले 2-3 दिन में वो वीडियो आए, उसको देखें, उसको समझें, उसको इम्बाइब करें और अपना छोटा सा क्रिस्प सा टाइम टेबल बना लीजिए। जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे बिल्कुल उसको चिपका दो। और अब जो है सब कुछ छोड़ने का टाइम आ गया है। देखो, जब हम लोग प्रिपरेशन टाइम में थे, ना ही हम लोग इंस्टाग्राम पे थे, ना ही कहीं फेसबुक पे थे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब फॉलो किया करते थे, कुछ चैनल्स फॉलो किया करते थे कि क्योंकि सोशल मीडिया एक प्रकार से बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है। The thing is, it is a tool, and in the end, how you are utilizing the tool is all that matters. तो इसीलिए अगर आप इसको स्मार्टली यूज करेंगे तो ये आपकी तैयारी को पंख लगा देगा। तो इस समय सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट को, जो चीज़ें देखनी है उसको लिमिटेड रखें और अपना एक टाइम टेबल शेड्यूल फिक्स करें। मैं आप लोगों को एक टाइम टेबल बना के दूंगी उस स्ट्रैटेजी वीडियो में, और आओ अपने सपने को पूरा करें। जो मैंने शुरू में भी कहा था कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, उसको आप हमेशा याद रखें। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये उन्हीं बच्चों के लिए है। लगभग 50 से 60 हज़ार बच्चे हर साल एग्जाम देते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ इन 29 पोस्ट के लिए मैक्सिमम बच्चे बैठेंगे, मैक्सिमम गर्ल्स इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूर बैठें। और मैं अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स है लाइफ की, चाहे टेंशन है, चाहे घर वालों की टेंशन है, कोई प्रेशर है, ये 2 महीने सब कुछ भूल जाओ और सिर्फ ये सोचो कि इन 2 महीने के बाद तुम एक नए पायदान पे खड़ी होगी। तो ये गर्ल्स के लिए मेरा स्पेशल एक इट्स अ कॉल कि आओ और इस एग्ज़ाम को दो और इस कुर्सी पे आओ। ठीक है जी, नमस्कार, धन्यवाद।